जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग का बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। कह रहा है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वंश है, कुल है, जाति है या जगत है। तो फर्स्ट का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति जो होता है वह वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है, द्विजगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। कह रहा है द्विजगत जो वर्गीकरण है वह किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए है कैरोसीन, नहीं ऑप्शन गलत है, कैरोलस हो जाएगा, कैरोलस लिनियस ने। ऑप्शन बी है बेंथम और हुकर ने। ऑप्शन सी है आर एच विटेकर ने। ऑप्शन डी है मेंडल ने। तो दो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंथम व हुकर ने। बेंथम और हुकर दो वैज्ञानिक थे, इन्हीं ने द्विजगत का वर्गीकरण किया था। और ये जो है 1758 ईस्वी में इसका प्रस्तुत किया था द्विजगत का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुकर व बेंथम ने। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है, घरेलू मक्खी का गण निम्न में से कौन है। कह रहा है घरेलू जो हमारे घरों में जो मक्खी होती है उसका गण कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्टेरा जो है वो घरेलू मक्खी का गण होता है। तीसरा का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार कर रहा है, गेहूँ किस कुल से संबंधित है। गेहूँ जो होता है वह किस कुल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोएसी जो है वो गेहूं का कुल है। तो चार का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच कर रहा है, बाघ, बिल्ली और कुत्ता का संबंध किस गण से है। कह रहा है कैट, डॉग और टाइगर का संबंध किस गण से है, किस गण से है। तो ऑप्शन नंबर है प्राइमेट, कार्निवेरा, इंसेक्टा और कैनेडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्निवेरा। कार्निवेरा जो है वो इन तीनों का गण है, बाघ, बिल्ली और कुत्ता का। तो पाँच का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स कर रहा है, बंदर, गोरिल्ला और गीवन। कह रहा है बंदर, गोरिल्ला और गीवन का संबंध किस गण से है। तो ऑप्शन ए है कार्निवेरा, ऑप्शन बी है नॉन प्राइमेट, ऑप्शन सी है प्राइमेट और ऑप्शन डी है ममेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेट। प्राइमेट जो है वो बंदर, गोरिल्ला और गीवन का कुल है। तो सिक्स का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात कर रहा है, टैक्सोनोमी का आधार है। टैक्सोनोमी का आधार है क्या है। तो ऑप्शन है पहचान, वर्गीकरण, नामकरण और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। इन तीनों जो है इन तीनों है टैक्सोनोमी का आधार है। तो ऑप्शन नंबर डी सात का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ कर रहा है, पादपों के वैज्ञानिक नाम की नियमावली क्या है। कह रहा है जो पादपों का जो प्लांट होते हैं उनका वैज्ञानिक नाम नियमावली क्या है। तो आठ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ICBN। ICBN जो होता है वह पादपों का नियमावली का वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर आठ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौ। क्वेश्चन नंबर नौ कर रहा है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक का संबंध किससे है। सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है वो किसी से संबंधित है, उसके राइटर कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो है वो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के राइटर हैं। और ये जो सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है वह पुस्तक 1735 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस लिनियस। नौ का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, आम का संबंध किस कुल से है। कह रहा है आम का संबंध किस कुल से है। ऑप्शन ए मैंजीफेरा, ऑप्शन बी है टिलिडनी, ऑप्शन सी है सेपिन और ऑप्शन डी है येना कार्डियसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, येना कार्डियसी। 10 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, द्विपद नाम पत्ती में दो पद कौन से हैं। कह रहा है द्विपद नाम पत्ती में दो पद कौन से हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम जो होता है वो वंश होता है और दूसरा जाति होता है। तो 11 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, पाँच जगत वर्गीकरण किसने दिया। पाँच जगत जो वर्गीकरण है वो किसने दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटेकर, RH विटेकर ने इसका दिया था। तो 12 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो पांच जगत है उसमें फर्स्ट पे होता है प्लांटी, एक होता है फंजाई,
फंजाई, और एक होता है एनिमल, एक होता है ममेलिया, और एक होता है प्लांटी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आर.एच. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या था। कह रहा है आर.एच. विटेकर जो है वो 5 जगत वर्गीकरण के, तो उनका आधार क्या था। ऑप्शन ए है शारीरिक संरचना, कोशिका संरचना, ऑप्शन बी है शारीरिक संरचना, ऑप्शन सी है पोषक प्रक्रिया एवं प्रजनन, ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है ना वो आर.एच. विटेकर के 5 जगत का वर्गीकरण का आधार था। ऑप्शन नंबर डी 13 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्लेमाइडोमोनास और कैरोलेरा को किस जगत में रखा गया। कह रहा है क्लेमाइडोमोनास और कैरोलेरा को किस जगत में रखा गया है। तो 14 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटिस्टा। दोनों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। 14 का बी नंबर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हेटेरोसिस्ट किस में पाई जाती है। कह रहा है हेटेरोसिस्ट जो है वो किस में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, नॉन स्टोक एवं एनाबिना। नॉन स्टोक और एनाबिना है उसमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हेटेरोसिस्ट का नॉन स्टॉक एवं एनाबिना में क्या कार्य है। जो हेटेरोसिस्ट है उसका नॉन स्टॉक एवं एनाबिना में फंक्शन पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है, क्या कार्य है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जो हेटेरोसिस्ट का जो काम है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना है। 16 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है ऐसे मोनेरा जगत के जीव जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ऐसे मोनेरा जगत के जीव जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं। तो 17 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है उसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। तो 17 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है समुद्र के मुख्य उत्पाद किसे कहा जाता है। कह रहा है कि समुद्र का जो मुख्य उत्पाद है, जो समुद्र का मुख्य रूप से उत्पाद है वो क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का क्रीसोफाइटा। क्रीसोफाइटा जो है वो समुद्र का मुख्य उत्पाद है। क्रीसोफाइटा को ही समुद्र का मुख्य उत्पाद कहा जाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 का रहा है समुद्र में लाल रंग उत्पन्न करता है। कह रहा है समुद्र में जो लाल रंग है वो कौन उत्पन्न करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोनियालैक्स। गोनियालैक्स जो है वो समुद्र पे लाल रंग उत्पन्न करता है। जो रेड कलर है वो गोनियालैक्स उत्पन्न करता है। और क्वेश्चन नंबर 19 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।